नमस्कार, मैं डॉक्टर पल्लवी मेहता और आज इस वीडियो में मैं आप सबको यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के ट्रीटमेंट कैसे की जाती है इसके बारे में थोड़ी जानकारी देना चाहूँगी। यूरिनरी ट्रैक्ट में अगर इन्फेक्शन है या नहीं ये समझने के लिए आपके डॉक्टर यूरिन के सैंपल को टेस्ट करना चाहेंगे। थोड़ा सा यूरिन का सैंपल कलेक्ट किया जाता है और फिर लेबोरेटरी में बैक्टीरियाज के लिए इन्हें टेस्ट किया जाता है। अगर बैक्टीरियाज की मात्रा कम हो या फिर डॉक्टर को ये जानना हो कि ये बैक्टीरिया एग्जैक्टली किस टाइप का है, ये बैक्टीरिया किस टाइप के एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड करेगा, ये सब अगर डॉक्टर को जानना हो तो आपके डॉक्टर आपको यूरिन कल्चर नाम के एक टेस्ट का भी सुझाव दे सकते हैं। इस टेस्ट के द्वारा बैक्टीरिया की टाइप, बैक्टीरिया कौन से एंटीबायोटिक्स को रिस्पॉन्ड करेगा, इन सब के बारे में अच्छी तरह से जानकारी मिल जाती है। अगर इन्फेक्शंस बार बार हो रहे हो, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हो, तो आपके डॉक्टर यूरिनरी ट्रैक्ट को स्टडी करने के लिए कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी यानी कि सीटी स्कैन या एमआरआई का भी सुझाव दे सकते हैं। वैसे ही आपके डॉक्टर ट्रैक्ट को अच्छी तरह से स्टडी करने के लिए सिस्टोस्कोपी नाम की एक टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रोसीजर में एक कैमरा यूरेथ्रा के थ्रू ब्लैडर में इंसर्ट किया जाता है और फिर पूरे ट्रैक्ट को अच्छी तरह से स्टडी किया जाता है। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए सबसे कॉमनली एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक्स फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट माने जाते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए। वैसे ही यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को क्योर करने के लिए और सिम्टम्स को रिलीव करने के लिए आपके डॉक्टर पेन किलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यूरिन पास करते समय अगर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो तो पेन किलर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है। यूरिन की पीएच को कम करने के लिए या फिर यूरिन को थोड़ा सा एल्कलाइन करने के लिए आपके डॉक्टर एल्कनाइजर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से यूरिन की एसिडिक लेवल बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, यूरिन कुछ हद तक डाइल्यूट हो जाती है। कई बार एल्कलाइनाइजर्स पाउडर फॉर्म में होते हैं। इसमें पाउडर को पूरे ग्लास में मिला के पी जाना होता है। अगर सिरप भी हो तो ये सिरप भी पूरे ग्लास भर पानी में मिक्स करके ही पिए। अगर किसी को फ्रीक्वेंटली इन्फेक्शंस हो रहे हो, रिकरेंट इन्फेक्शंस हो रहे हो, तो आपके डॉक्टर लो डोज एंटीबायोटिक का सुझाव दे सकते हैं। जो ये ट्रीटमेंट यूजुअली 6 महीने तक की एंटीबायोटिक की ट्रीटमेंट होती है। नहीं तो आपके डॉक्टर सेल्फ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट के बारे में भी आपको समझा सकते हैं। जैसे ही इन्फेक्शन लगे वैसे ये कोर्स पूरा कर लीजिएगा। अगर कोई पोस्ट मेनोपॉजल है तो उन्हें ईस्ट्रोजन बेस्ड दवाइयों का सुझाव दिया जा सकता है। पोस्ट मेनोपॉजल औरतों में एरिया बहुत, प्राइवेट पार्ट्स बहुत ड्राई होने की वजह से इन्फेक्शंस काफ़ी आसानी से पकड़ लेते हैं। इसीलिए कुछ ईस्ट्रोजन बेस्ड क्रीम्स लगाने के बाद इन्फेक्शन होने के चांसेस कम हो सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं जिनको फॉलो करके आप यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस को प्रिवेंट कर सकते हैं और ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए कोई पैसे भरने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है। जी हाँ, बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव और बहुत ही आसान तरीका है। पानी पिएं, कम से कम 2 से 3 लीटर तक का पानी पिए। अपने घर से बड़ी बड़ी 3 बॉटल्स भर के रखें और ये चाहे तो वर्क प्लेस पे, चाहे तो डाइनिंग टेबल पे या फिर आपके नज़र में आने वाले किसी ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे वो बॉटल आपको बार बार दिखे। दिन के आखिर में मेक श्योर कि ये तीनों बॉटल खाली हो जाए। अच्छी तरह से डाइट और न्यूट्रिशन ले, फूड बैलेंस्ड खाएं, अपने आप को क्लीन रखें। आप वजाइना क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको यूटीआई के सिम्टम्स क्या होते हैं और यूटीआई को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारा सिम्टम्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन का वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।